हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज आप देखने वाले हैं नागपुरी शिष्ट कथा। ठीक है, नागपुरी शिष्ट कथा का एमसीक्यू रद्दी कागज़ देखने वाले हैं। और इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं, इसके साथ शॉर्ट नोट्स भी करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पूरे शॉर्ट नोट्स यानी शिष्ट कथा का शॉर्ट नोट्स, अभी तक यूट्यूब पे क्लास नहीं हुआ था, सिर्फ इसका शॉर्ट नोट्स कराया गया था, बट एमसीक्यू नहीं हुआ था। तो अभी आपको जो है ये एमसीक्यू भी करा दिया जा रहा है। ठीक है, विद शॉर्ट नोट्स। तो विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे, आपका एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, और ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकें। तो चलिए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका 52 नंबर, रद्दी कागज़ का लेखक के है कई, है ना। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि रद्दी कागज़ जो है आपका कांटी कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है, और ये जो कांटी पुस्तक के जो लेखक हैं, कौन है लेखक? बीपी केसरी। ठीक है, बीपी केसरी इनके लेखक हैं, जिनके कारण रद्दी कागज़ के लेखक कौन हुए? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। 53 नंबर प्रश्न, रद्दी कागज़ कौन किताब कहानी संग्रह से लेल गए है या फिर लेल जा है? तो देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े थे, कांटी से लिया गया है ना। तो डायरेक्टली हम लोग इस पे करेंगे। और ये कांटी को किसने लिखा है, किसका कहानी संग्रह है? विश्वेश्वर प्रसाद केसरी का, यानी कि बीपी केसरी का, है ना। और ये बताइए कि ये मेल है या फीमेल है, जल्दी बताइए। विश्वेश्वर केसरी जो हैं मेल हैं या फीमेल, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। रद्दी कागज़ में मूध पात्र के है कई। ठीक है, तो बताइए कि इसमें मूध यानी कि मूध कहा जाता है नागपुरी में मुख्य को। अभी तक तो आपने समझ ही गया होगा। तो 54 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो भोलवा जो है सबसे ये मुख्य पात्र है ना। और भोलवा कौन थे भाई? तो ये भोला कौन थे, जल्दी बताइए। तो भोला इस रद्दी कागज़ में इसका भूमिका क्या था और ये क्या करते थे? ठीक है, तो ये जो है भोलवा रद्दी कागज़ किने के लिए ये फेरी लगावत रहे गांव में। ठीक है, यही इनका काम था। और भोलवा कर बाप कर का नाम रहे? भोलवा कर बाप कर नाम रहे क्या चीज़? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, भोलवा कर बाप का रहे यानी कि इकर नाम का रहे, भोलवा कर बाप का नाम का रहे। तो यहाँ देखिए ये कविराज नाम था, और ये जो कविराज हैं ये भोलवा कर बाप हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। और ये कविराज जो हैं क्या करते थे? कविराज कहने का अर्थ है ये कोई गीत या कविता नहीं लिखते थे। कविराज कहने का ये वैद्य थे, वैद्य, है ना। ये वैद्य थे जो गांव में डॉक्टर होते हैं ना, वैद्य, ये जड़ी बूटी से लेकर लेटेस्ट से लेटेस्ट ये औजार अपने पास रखा करते थे। समझ में आ गया ना। और यहाँ देखिए रामधनी। तो रामधनी कौन था? रामधनी को ये रद्दी कागज़ कहानी में क्या हुआ था? तो एक बड़का घाव हुआ था, और बड़का घाव हुआ था तो ये किसके पास गए थे? यही भोलवा कर बाप यानी कि कविराज के पास गए थे। ठीक है, और इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे आगे की ओर। नेक्स्ट तो देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चंस। कांटी किताब कर संपादक ना, संपादन के कई हैं, है ना। कांटी किताब का संपादन किसने किया है? तो ऑप्शन नंबर पहला है पंचम साहू, मैंने सारे स्टार्टिंग में ही बता दिया। दूसरा डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, तीसरा प्रफुल्ल कुमार, चौथा कुमारी बसंती। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बीपी केसरी, यानी कि सही आंसर बीपी केसरी हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं जैसे CGL, ठीक है, या फिर सहायक आचार्य या लेडी सुपरवाइज़र, सहायक आचार्य 6 to 8, दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, लेडी सुपरवाइज़र, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आ गया ना। चलिए 56 नंबर प्रश्न है, कांटी किताब कर प्रथम संस्करण कहिया छाप रहे? जल्दी बताइए, यह आप लोग के लिए है। कांटी किताब कर
संस्करण, प्रथम संस्करण, पहला संस्करण यानी कि पहली बार पुस्तक ये कब छपा था, ये आप लोग बताइए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1996 में ये जो है प्रथम संस्करण आया हुआ था इसका, ठीक है, और ये पुस्तक छपा हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर प्रश्न। भोलवा केकर गाँव कर न केकर गाँव कर रद्दी कागज़ बेचे वाला आदमी, मतलब कि कौन गाँव कर ये रद्दी कागज़ बेचने वाला ये आदमी थे, कौन गाँव के। तो देखिए यहाँ विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, दूसरा नंबर है प्रफुल्ल कुमार राय, तीसरा सुरेश चंद्र राय या फिर चौथा सोबरन राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या चीज़ बताएं जल्दी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये जो है रद्दी कागज़ जो है यानी कि लिखे जो हैं ये विश्वेश्वर प्रसाद केसरी लिखे हैं। भोलवा कर बाप का करत रहे, तो भोलवा कर बाप वैद रहे, है ना, और ये कितना पैसा लेवत रहे सबसे, ठीक है, जल्दी बताइए। भोलवा कर बाप नारी देखते ही ना, नारी देखने कहने का अर्थ है नाड़ी, तो नाड़ी देखते ही भोलवा कर बाप कितना रुपया मांगत रहे, कितना रुपया, 5 रुपया, ठीक है, 5 रुपया। और यहाँ देखिए सस्ता परिया में पहले भोलवा कर बाप जो है, भोलवा कर बाप सस्ता परिया में कितना पैसा लेवत रहे, तो 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया सस्ता परिया में, याद रखिएगा सस्ता परिया में यानी कि पहले वो काम करते थे, तो कितना रुपया लेते थे 1 रुपया सिर्फ सस्ता परिया में, ये चीज़ याद रखेंगे। और जब नाड़ी धरते थे तो भोलवा कर बाप कितना लेने लगे थे, 5 रुपया। अब देखिए जब भोला कर बाप फीस फेंक देते तो क्या इसका मतलब क्या होता, अगर फेंक देते तो समझते कि रोगी नहीं बचे, पहला बात कि रोगी नहीं बचेगा, और दूसरा ना रोग असाध्य है, मतलब कि रोग बड़ा डेंजरस है ना, इस प्रकार से ये 2 रीजन होते थे। नेक्स्ट चलते हैं 59 नंबर प्रश्न है। भोलवा कर चिलायक से के लागत रहे कि हम रहे रद्दी कागज है कि, है ना, भोलवा कर चिचियायक से के लागत रहे, मतलब कि भोला जब चिल्लाता था तो किसको ये लगता था कि हम ही लोग जो हैं रद्दी कागज़ हैं, किसको किसको लगता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 59 नंबर का ऑप्शन नंबर, किसको जल्दी बताएं, आदमी मन को, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका आदमी मन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। भोलवा कर बाप सगुन कर रूप में कितना रुपया लेवत रहे, तो 5 रुपया, और सस्ता परिया में जो है 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया। और अगर पैसा फेंक देते थे तो क्या समझा जाता था, वही भोलवा के का कर आदत रहे, भोलवा कर का कर आदत रहे, तो देखिए खाए कर, बोले कर, पिए कर, सुते कर। तो देखिए भोलवा कर जो है का कर आदत रहे जल्दी बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोले कर आदत रहे, भोलवा बहुत बोलता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 62 नंबर प्रश्न है। भोलवा कर भाई कई बरिस होय के नुकसान हो रहे, भोलवा कर भाई जो है कितना बरिस होकर, कितना साल होकर वो नुकसान हो गए यानी कि मर गेल रहे। तो देखिए यहाँ कई साल हुआ था कि भोलवा कर बाप मर जा रहे, जल्दी बताएं इसका सही आंसर क्या होगा, तो 2 साल, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा, 2 साल। नेक्स्ट चलते हैं। और हाँ यहाँ देखिए कवि राजकर कै गो बेटी मन रहा है ना, तो देखिए कवि राजकर जो है बेटी मन जो है यहाँ बुक में, पुस्तक में कहा गया है 4 से 5, ये कंफर्म नहीं किया गया है। तो आपका जो प्रश्न रहेगा ना हमेशा यही पूछा जाएगा, ठीक है, 4 से 5, तो आप 4 से 5 ही देंगे आंसर, 4 रहे तब पर भी देना है, या फिर 4-5 दोनों रहे तो दोनों ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब ये बताइए कि कविराज के यहाँ जब इनका बेटा नुकसान हुआ था तो कविराज को कौन बोले थे, कविराज यानी कि वैद, भोलवा कर बाप कविराज को कौन बोले थे
कि तोर बेटा 1 साल बाद जो है 1 साल बाद घूर आवी, ये कौन बोला था? तो ये साधु बाबा बोले थे। ठीक है, इस साधु बाबा बात बोले थे। 63 नंबर प्रश्न है, रद्दी कागज कहने में डॉक्टर का छोट बेटा के रहे? डॉक्टर कर छोट बेटा कौन रहे रद्दी कागज में? जल्दी बताएंगे। शुक्रा, भोलवा, मंगरा, शनिचरवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 63 का? जल्दी बताइए। छोट बेटा कौन रहे? तो ये भोलवा रहे। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न है, भोलवा कर माई बाप कौन भगवान के नित पानी ढाई रहे? तो देखिए, भोलवा कर बाप कौन भगवान के नित पानी के ढाई रहे? तो यहाँ देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा भोला बाबा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 भोला बाबा। ठीक है, नेक्स्ट, भोलवा काम सीखे के लिए केकर घर जाए रहे? तो भोलवा काम सीखने केकर घर जाते थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी फूफा घरे। भोलवा कर बाप का में रहीम जाए रहे? हंसक में, पियक में, खाए में, देखक में, सुनक में, पूजा और गीत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा और गीत में। ठीक है, भोलवा कर छुआ पुता का बनात रहे? भोलवा कर छुआ पुता का बनात रहे? तो इसका सही आंसर होगा ठोंगा बना रहे थे। और ठोंगा बनाकर जो है वो अपना गुजारा करते थे। और यहाँ देखिए, अगर ये बात है ये, तो भोलवा के पास कितना खेत रहे? भोलवा के पास कितना खेत था? कितना खेत था भोला के पास जो है? तो 4 खारी खेत था भोलवा के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और एक बात बताइए, ये जो है भोलवा जो है बाप कर, यानी कि यहाँ जो है भोलवा बाप कर पूरा संपत्ति बेच के सिरा देलक। तो ये कविराज कर पूरा संपत्ति जो है, कविराज यानी कि भोलवा कर बाप, कविराज का पूरा संपत्ति के कौन बेच के खा गया? तो ये भोला। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और यहाँ देखिए, भोलवा कर दादा कहाँ कर वैद रहे? भोलवा कर दादा यानी कि भोला कर दादा, ठीक है, यानी कि दादाजी। यहाँ दादा भाई को नहीं कहा गया है, ये कविराज के पापा जी को। ठीक है, यानी कि कविराज के पापा, कविराज कर बाप की बोलल जाए रहे यहाँ। ठीक है, यानी कि भोलवा कर दादा या फिर कविराज कर बाप एक के बात है। ठीक है, और ये कहाँ कर वैद रहे? तो रातू महाराजा कर, जो रांची जाने में हम लोग को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। और राजा कर बीमारी ठीक कर तक तो, और ये जो है बहुत धन संपत्ति हो गया था, क्योंकि रातू महाराजा के जब भी बीमार पड़ते थे तो और ये ठीक कर देते थे रातू महाराजा को, तो 1 खारी खेत देते थे। ठीक है, जब भी ठीक करते थे 1 खारी खेत। और इस प्रकार भोलवा के दादा के पास कितना खेत हो गया था? 7 से 8 खारी खेत हो गया था। कैसे? रातू राजा को ठीक करते थे और ठीक करते तुरंत 1 खारी खेत देते थे। ठीक है ना? तो यहाँ इसी प्रकार से 7 से 8 खारी हो गया था। और यही देखिए, भोलवा कर दादा जो हैं, भोलवा कर दादा जो हैं, क्या हुआ, ये कहाँ से आए रहे? तो ये बंगाल से आए थे। ठीक है, भोलवा कर दादा जो हैं कहाँ से आए थे? तो बंगाल से आए थे, है ना, ये बंगाल से आए थे। और ये जो है भोला कर दादा जो है नचनी से शादी किए थे। और वो नचनी कहाँ थी? शादी जो है नचनी से किए थे, और ये नचनी जो है कहाँ की थी? बुंडू की थी। ठीक है, और ये जो बुंडू से भोलवा कर दादा है 2 गो नचनी लान रहे, है ना, 2 गो नचनी लाइन रहे, जेकर एगो से एगो नचनी के साथ वो शादी कर रहे। और फिर हुआ क्या चीज़? फिर कविराज, फिर भोला। और देखिए, एक चीज़ बात है कि
यहाँ देख लीजिए, भोलवा कौन कौन काम करलक, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो भोला जो है कौन कौन काम किए। भोला जो है कौन कौन काम किए। भोला कर कौन कौन काम किए। तो पहला जो है, ये पहला काम जो है दवाई बीरो का काम किए थे। ठीक है, दवाई का। दूसरा जो ये काम किए रंग रोगन का। दूसरा मुरही फरही। ठीक है, मुरही फरही। दूसरा कुटिया बनाना, फिर ठोंगा बनाना, काठी बेचना। मतलब कि ये बहुत काम किए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 68 नंबर प्रश्न वही है, भोलवा कर दादा कौन महाराजा कर वैद रहे। तो रातू महाराजा कर वैद रहे। नेक्स्ट चलते हैं, भोलवा का काम करत रहे। तो गाड़ी बनाए, रद्दी कागज़ वो कीनत रहे, बेचत रहे। ठीक है, नेक्स्ट खेती बाड़ी और फिर बराही। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताएं। तो रद्दी कागज़ बेचत रहे, कीनत रहे, और भी जो है इसका काम ये चीज़ है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट, भोलवा कर आजा कहाँ से आए रहे। आजा कहने का अर्थ है वही दादाजी। ठीक है, तो मैंने बताया अभी कि वो बंगाल से आए रहे। ठीक ना, नेक्स्ट, भोलवा कर आजा कहाँ से नचनी बुलाई नहीं। कहाँ से, तो बुंडू से। अभी कै गो नचनी रहे, तो दुई गो नचनी रहे। कै गो नचनी रहे, तो दुई गो नचनी रहे। नेक्स्ट, भोलवा कर आजा कै ठो नचनी के बुलाइना। तो दुई गो नचनी के। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, भोलवा कर आजा केकर से बिहा कर ले। तो एगो नचनी से। ठीक ना, नेक्स्ट, भोलवा कैसन आदमी रहे। तो भोलवा जो है पूरा एकदम कैसन गरीब आदमी रहे। ठीक है, सरल आदमी रहे। तो ये गरीब आदमी रहे। अब चलिए हम लोग चलते हैं शॉर्ट नोट्स की ओर। क्रिसमस का सांझ आगे करेंगे भाई। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और मैं एक पात्र का वीडियो भी बनाऊंगा आप लोग के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, है ना। अगर वो वीडियो देख लेते हैं तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक ना, अब देखिए यहाँ तो हो गया ये, जब भोलवा कर बाप, शॉर्ट नोट्स है याद रखिएगा, भोलवा कर बाप केरा के चक्कू से काटत रहे तो के गगाइत रहे। कौन गगा रहे थे, तो यही रामधनी। रामधनी। नेक्स्ट, रामधनी जो है भोलवा कर जो है ना, भोलवा यानी कि भोलवा कर बाप यानी कि कविराज घर का लेके वो चले के लगले। जब ना रामधनी का लेके कविराज घर चले के लगले तो जल खरी और लबंदा आम झारे के लिए। ठीक है, जल खरी और लबंदा। ठीक ना, तो इसी प्रकार से है जो आपका यहाँ देखिए टोटल शॉर्ट नोट्स यहाँ समाप्त हो गया। यानी कि इससे ज़्यादा मैंने जो भी बताया इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। अगर मेरा बात सुने होंगे तब आपको ये जो है काम करेगा। ये जो MCQ है उससे भी ज़्यादा मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए हम लोग आगे की क्लास में क्रिसमस का सांझ का वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।